हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अजित वर्मा एक बार फिर आपके सामने हिंदी क्लासेस की तरफ से आ चुका हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का सेट्स के करीब करीब मैक्सिमम क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और हो सकता है ये हमारा इसका आखिरी क्लास हो सेट्स का। बाकी चैप्टर्स का तो क्लास हो गया। तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, मुझको ये उम्मीद है। और आज हम लोग सेट्स के स्पेशल टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछले दिन हमने वर्ड प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से बनाना सीखा था और हम लोग ये देखे थे कि वेन डायग्राम बनाना तो ही पॉसिबल था जब हमें सारे सेट के इंटरसेक्शन यानी कॉमन दिए रहते थे। तो हम लोग वेन डायग्राम तो सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में हमें परेशानियां होंगी। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक टॉपिक नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास में टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग बाकी बचे कुछ क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले ध्यान से एक बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेट्स में हमारे पास दिया गया है तीन सेट है, एक सेट ए है, दूसरा बी है और तीसरा हमारे पास सी है। ए बी सी ये तीन सेट हमारे पास में, और हमें बोला जा रहा है ओनली ए। क्या बोला जा रहा है? ओनली ए, सिर्फ ए। तो इसका क्या मतलब होता है? ओनली ए का मतलब होता है कि ए हो, बी ना हो और सी ना हो, और ये तीनों बातें होने जरूरी है, यानी तीनों में कॉमन बातें। तो ए हो यानी ए हो, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ ए हो बिल्कुल होना चाहिए। बी ना हो तो बी ना हो, तो बी ना हो तो मतलब बी डैश, और सी ना हो इसका मतलब हो जाएगा सी डैश। तो ओनली ए को ये लिखने का तरीका होता है, ओनली ए। अगर मैं आपको बोलूं ओनली बी को कैसे लिखोगे, इसको लिखना है आपको ओनली बी। तो ओनली बी को आप कैसे लिखेंगे? इसका मतलब वो बी हो, ए एंड सी ना हो। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, जरा ट्राई कीजिए बच्चों। नंबर ऑफ बी हो और ए ना हो डैश और सी ना हो मतलब डैश, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये लिखने का तरीका होता है। हमारे पास सेंटेंस को हम कैसे सेट्स के नोटेशन में लिखेंगे, ये सबसे पहले आपको सीखना होता है। तो ये हुआ ओनली ए लिखने का तरीका। ओनली ए का मतलब ए इंटरसेक्शन बाकी जो भी सेट्स है सब पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। और यहाँ पर यूनियन कभी भूल के मत लगाइएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्योंकि सारी बातों का कॉमन होना जरूरी है। अब हम इसको सर ऑपरेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लाएंगे, ध्यान से सुनिए। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ ए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इंटरसेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो पर कॉम्प्लीमेंट और एक पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अगर ज्यादा पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट वाले को ब्रैकेट में घेरेंगे, और यदि कम पर कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे मान लो आपका ये हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर मात्र एक पर कॉम्प्लीमेंट और दो पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उस केस में हम बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को घेरेंगे। रूल नंबर 1 समझिए। तो हमें यहाँ पर किसको घेरना होगा? तो सर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाले की संख्या ज्यादा है तो हम कॉम्प्लीमेंट वाले को घेरेंगे। कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही घेरते हैं, बस आपने जितना थ्योरम पढ़ा हुआ है, जितना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सारा यूज करना आप स्टार्ट कर दे, जो जो आपको दिखता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जब हमें दिखा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे दिमाग में बात क्या आता है कि सर इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर खींच सकते हैं। कौन से लॉ से? मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम होता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आप स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में यहाँ लिखेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट को बाहर खींचिए तो बी यूनियन सी का डैश। तो ये दो स्टेप आप फिर से समझ लीजिए बच्चों कि आपको यहाँ पर पहले लिखा गया ओनली ए, तो ओनली ए को आपको लिखना किस तरह से है। अब हम इसको कुछ लाइन ऑपरेट करेंगे ताकि हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अभी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन हमसे बने इसलिए कुछ बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या कि दोनों पर कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट वाले को घेर दिया गया, और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाला। कौन से लॉ से निकाला? डिमॉर्गन्स लॉ से। और हमने कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाला। लॉ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद सर ये हमें क्या याद दिलाता है? कुछ कुछ सीन हमें कुछ कुछ याद दिलाता है। तो क्या याद दिलाता है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब भी होता था ओनली ए। तो इसका आपको फॉर्मूला बताया था कि जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है पहले उसको लिखिए नंबर ऑफ ए, फिर माइनस देखिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है, तो ये हो जाए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये भी हमें उसी तरह दिखता है, ये ए हो गया और ये पूरा गोटा हमें बी दिखता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश। तो जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं पहले उसको बाहर खींच लीजिए, तो ये हो गया नंबर ऑफ ए, फिर माइनस नंबर ऑफ, फिर ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन बिना कॉम्प्लीमेंट के, तो इन दोनों का कर दो इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन और यहाँ हो जाता है बी यूनियन सी, तो दोनों सेट का हो गया इंटरसेक्शन। तो आपको इस अरेंजमेंट देख करके फॉर्मूला और थ्योरम याद आना चाहिए। उसके लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस, और उसके लिए आपको पहले होना चाहिए उसका नॉलेज। अब ये देख करके क्या होता है सर? कुछ कुछ होता है। क्या होता है? पहले कुछ लॉ याद आता है क्या? यहाँ बिल्कुल एक लॉ याद होगा, आपने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। याद कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या करेंगे? पहले हम ए को बी से इंटरसेक्शन कर, देखिए बच्चों कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ, पहले ए को बी से इंटरसेक्शन कीजिए,
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए को सी से इंटरसेक्शन कीजिए, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में लग जाता था क्या, यूनियन, ये बीच का साइन, ये होता था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको देख करके हमें ये याद आया। अब इसको देख करके क्या फाइनल याद आता है, बहुत ध्यान सुनिए बच्चों, इस पूरे को मान लो ए और इस पूरे को मान लीजिए बी, तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला होता था, देखिए बच्चों ये लास्ट स्टेप है, नंबर ऑफ ए माइनस, पहले तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि अब एन बाहर नहीं रहेगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ ए दिस प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ इन सभी का इंटरसेक्शन। तो अगर आप सभी का इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक तो ए इंटरसेक्शन भी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, ए दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम ए को यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया लिखने का पूरा तरीका, ओनली ए। तो ओनली ए बेहतर तो ये होगा कि आप ओनली ए का फॉर्मूला ही याद कर लिए लास्ट स्टेप को, लेकिन उससे भी बेहतर ये होगा कि आप उसके स्टेप्स याद रखें, कभी कभी स्टेप्स बहुत यूज आते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये ओनली ए के हमने कितने स्टेप बनाए, 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6, 6 स्टेप में हमने ओनली ए को सिंप्लीफाई कर लिया, ओनली ए को लिखने का हमने तरीका ढूंढ लिया। क्या क्या किया फिर से सुनिए बच्चों, क्योंकि हम इस बार ओनली बी को भी ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग मतलब हम और आप मिलकर ट्राई करेंगे, हम लिखेंगे और आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। तो ओनली ए को लिखने का तरीका होगा कि ए हो और बी एंड सी ना हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। अब हमने क्या क्या बताया, स्टेप नंबर 1, जिस पर कॉम्प्लीमेंट अगर जाता है तो कॉम्प्लीमेंट वाले को घेरिए, और आगे चल के देखेंगे बिना कॉम्प्लीमेंट वाला अगर ज्यादा है तो हम उसे घेरेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाले को घेर लिया स्मॉल ब्रैकेट से, जैसे ही घेरा हमें ये दिखने लगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालना है, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाला, लेकिन अंदर का साइन चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमें ये पूरा एलिमेंट कैसे दिखता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा हमें बी दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। इसका फॉर्मूला था कि पहले बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को लिखिए, हमने लिख दिया, फिर माइनस, फिर दोनों ही का आप इंटरसेक्शन कीजिए, तो हमने ये दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको अब कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ ए को कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपको क्या करना है, तो ए को बी से इंटरसेक्शन करना है, फिर ए को सी से इंटरसेक्शन करना, बीच में लगाना है यूनियन, और इस लॉ का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने पिछले वीडियो में सारी बातें बता रखी हैं। और लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इस पूरे को हम ए बोल रहे हैं, इस पूरे को बी बोल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना नंबर ऑफ ए, ये पूरा ए है, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये सेट का और ये सेट का इंटरसेक्शन। बच्चे कंफ्यूज, सर ए तो दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, तो ए को ए से इंटरसेक्शन करने पर ए ही तो आता था, इसलिए आपको ए को रिपीट नहीं लिखना है। तो ये हमारा फुल लिखने का तरीका हो गया, कैसे हम ओनली ए को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और अब हम लोग ट्राई करेंगे ओनली बी को लिख करके, इसको आप नोट कर लेंगे, और चलिए हमारे साथ अब ट्राई करेंगे आप लोग ओनली बी, सर ओनली बी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं ओनली बी। तो ओनली बी को कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ओनली बी को लिखने का तरीका। स्टेप नंबर 1 याद आया, क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे। ब्रैकेट किसमें लगाएंगे, सर कॉम्प्लीमेंट वाले में ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिया। अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर जो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर खींचिए, डैश को बाहर खींचिए, और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का डैश। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, तो सर पहले बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को बाहर खींचिए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ, और फिर इन दोनों का कर दो इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। उसके बाद क्या करना है, तो सर यहाँ पर हमें लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ, तो लगाइए, तो बी को ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, मतलब तो वही होता है, और फिर यहाँ पे लगाएंगे यूनियन, और ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। और फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेप था नंबर ऑफ बी, वो था, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो यह क्या फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ पहला सेट, तो पहला सेट का आप बी इंटरसेक्शन ए लिखें चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर प्लस दूसरा सेट बी इंटरसेक्शन सी, और फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया ओनली बी को लिखने का मेथड। कितने स्टेप बने, 1 2 3 4 5, बोले सर एक स्टेप कहाँ गायब हो गया, हमने यहाँ पर कर किया, मतलब गायब किया, स्टेप को डायरेक्ट किया।
अगर आपके सामने ओनली ए और ओनली बी का कॉन्सेप्ट आता है, हमने बोला बेहतर होगा कि फॉर्मूला ही याद कर जाओ। तो फॉर्मूला जैसे हमने बोला ओनली बी को कैसे लिखेंगे, तो पहले बी को हमने साइड किया, फिर माइनस बी को ए से इंटरसेक्शन किया, बी को सी से इंटरसेक्शन किया, और फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और हमें यहाँ देखना होगा अगर हमारे सामने ओनली सी होता तो हम फाइनली आंसर क्या देते हैं। जैसे ओनली ए में हमारा नंबर ए था, पहले बी में पहले नंबर ऑफ बी था, तो नंबर ऑफ सी में यहाँ पे पहले सी रहेगा, तो नंबर ऑफ सी माइनस। अब क्या करना है, तो यहाँ जैसे बी था तो बी इंटरसेक्शन ए था, बी इंटरसेक्शन सी था, उसी तरह सी है तो पहले सी को ए से इंटरसेक्शन करेंगे, फिर सी को बी से इंटरसेक्शन करेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, और फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अगर आप डायरेक्ट याद कर जाए तो बहुत ही समय की बचत होगी, तो डायरेक्ट याद करना ही बेहतर होगा, लेकिन सारे स्टेप भी आपको आने चाहिए कि कैसे कैसे करके फॉर्मूला लाया गया। तो आप जरा इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप खुद से नंबर ऑफ सी को सॉल्व करके ये आंसर ला के देखिए, और इसके यूज से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अभी एक प्रॉपर्टी और बची हुई है, पहले वो पढ़ लेंगे, फिर हम लोग बाकी बचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको जरा नोट कीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, तीन सेट में एक सेट ओनली को कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे, तीन सेट हमारे पास में है, ए है, बी है, सी है, ए बी और सी हमारे पास में है। अब हमें पढ़ना है ए एंड बी बट नॉट सी, यानी कि दो हो और तीसरा ना हो, ए एंड बी बट नॉट सी, उसको कैसे लिखेंगे। तो ये आप खुद से लिखने सीख चुके हैं, ए एंड बी होने चाहिए तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और सी नहीं होना चाहिए मतलब हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना, ऑटोमेटिक सारे स्टेप्स आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमने लिखा है ए एंड बी बट नॉट सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट या सी डैश। अब हमने आपको पहला स्टेप बताया था घेरना है, तो किसको घेरोगे भाई, जिसकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर बिना कॉम्प्लीमेंट वाला ज्यादा है तो हम यहाँ पर इसको घेरेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी को घेर लेंगे और ये हो जाएगा सी डैश। अब ये अरेंजमेंट हमें कैसा लगता है, जो हम घेर देते हैं ना स्मॉल ब्रैकेट में, उसको एक नाम से पुकारा कीजिए, जैसे ए या बी जैसा जरूरत पड़ेगा। तो हम इस पूरे को पहले वाले को ए बोलना पसंद करते हैं, तो ये हमें कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये हमें अरेंजमेंट दिख रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, जिसका भी हम लोग यूज कर चुके हैं। नंबर ऑफ ये पूरा ए है इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या करते थे हम लोग, पहले ए को खींचते थे तो नंबर ऑफ ए फिर माइनस फिर दोनों का इंटरसेक्शन, ये हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। ये दिख रहा है आप लोग को, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं पहले इसको लिखिए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर माइनस फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मात्र दो स्टेप में हमने इसको सॉल्व करके बताया कि ए एंड बी हो और सी ना हो, यानी दो सेट हो और तीसरा ना हो, उसको लिखने का क्या मेथड होता है। एक और हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे हम बोलेंगे बी एंड सी बट नॉट ए, यानी बी एंड सी हो ए ना हो, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, बी एंड सी बट नॉट ए, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी होने चाहिए और ए नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और हमने पहले बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को घेर लिया, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसान, हमारे पास लास्ट स्टेप बचा हुआ है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को लिखिए, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी फिर माइनस नंबर ऑफ फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, बेहतर होगा कि आप ये लिखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चे कंफ्यूज, सर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नहीं लिख सकते हैं क्या, एक ही बात हुआ ना, आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखें चाहे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए लिखें, मतलब हुआ तीनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए ये हमने मात्र दो स्टेप में आपको बताया कि तीन सेट में दो हो और तीसरा ना हो, तो ये इसको लिखने का मेथड होता है। ये सब क्यों सीख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए अपने पास में। तो अभी के बेस को सुनने के बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप 100% समझ जाएंगे। तो आप चलिए हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग अब सेट्स के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो हम लोग अंतिम में आ चुके हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको स्पेशल मिलेंगे, लेकिन अपने पुराने और आज तक के कॉन्सेप्ट को सीख करके हम लोग सारे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे सामने पहले क्वेश्चन सारा दिख रहा है आप लोग को बोर्ड में, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया, देखिए मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि मेरे पास ये जगह बचेगा तो इसमें मैं पार हो जाऊंगा। तो देखिए आपको लिखा हुआ दिखना चाहिए, इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये सर्वे किया गया है, तो भी 100 को हम लोग
पता नहीं वो यूनिवर्सल है कि यूनियन है, बाद में पता करेंगे। तो इन सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वेरियस लैंग्वेजेस, यानी कि स्टूडेंट लोग का सर्वे किया गया और पाया गया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तरह तरह के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। क्या क्या पाया गया? इज फाउंड एज, क्या पाया गया? क्या पाया गया भाई? इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली। मैं यहां से लिखता हूं, ये गिवन पे यहां लेता हूं, गिवन जो दिया गया मैं इधर लिख लेता हूं, इंग्लिश ओनली। अब देखिए यहां पर आगे कॉन्सेप्ट इंग्लिश ओनली, लेकिन आपको जानना होगा सब्जेक्ट कितने हैं। तो आप पहले रफली पढ़िए, इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, चलो हिंदी भी आ गया यहाँ पर, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये देखिए तीन तीन सब्जेक्ट आ गए। तो आप जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि बल्कि तीन सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो अब तीन में ओनली एक कैसे लिखा जाता है? तो ये दिया हुआ इंग्लिश ओनली, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ई, इंग्लिश के लिए हमने ई यूज किया, ई, हिंदी पे कॉम्प्लीमेंट और संस्कृत पे कॉम्प्लीमेंट, ये कितने दिए गए हैं? 18। तो इसका मतलब हो गया इंग्लिश ओनली हुआ है 18, ये दिया हुआ है। उसका क्या बोला है? इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इसको कैसे लिखेंगे? इंग्लिश हो और हिंदी ना हो, हिंदी पे कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये कितना हो गया आपके पास में? 23। और पढ़िए इंग्लिश एंड संस्कृत, नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत कितने यहाँ पर? 8 है, इसको भी हमने लिख दिया। संस्कृत एंड हिंदी, नंबर ऑफ संस्कृत इंटरसेक्शन हिंदी, ये कितने हैं यहाँ पर? तो इनकी संख्या है 8। संस्कृत और हिंदी कितने हैं यहाँ पर? 8 है। ओके, संस्कृत और हिंदी। इंग्लिश 26, नंबर ऑफ इंग्लिश क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपको 26। संस्कृत दिया हुआ है 48, नंबर ऑफ संस्कृत हो गया यहाँ पर 48। नो लैंग्वेज, अब देखो यहाँ पर ना तो हिंदी, ना तो इंग्लिश, ना तो संस्कृत, ऐसे कितने लोगों का सर्वे हो गया? ये ऐसे 24 लोगों का, 24 लोगों का सर्वे हो गया। तो फाइंड हाउ मेनी समथिंग। तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये बताइए कि जो सर्वे किया गया 100 स्टूडेंट का, वो यूनियन होगा कि यूनिवर्सल होगा? अब तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 24 लोग ऐसे जो ना तो हिंदी पढ़ते, ना तो इंग्लिश पढ़ते, ना तो संस्कृत पढ़ते हैं, इसका मतलब ये 100 जो सर्वे किया गया वो यूनियन है। तो नंबर नो यूनियन, यूनिवर्सल है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल, नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना हो गया यहाँ पर? 100, 100 लोगों का सर्वे किया गया था। अब पूछा क्या गया बच्चों? यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी। आपसे पूछा गया बताइए नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं, नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं, नंबर ऑफ एच इक्वल्स टू व्हाट। और क्या पूछा गया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, दैट इज नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ये दो बातें पूछी गई हैं, ये दो बातें पूछी गई। हिंदी वाले कितने हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं। तो ये रहा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का ये छोटा सा पार्ट। अब हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो पहले हम अपने पेन से ढूंढेंगे कि ऊट पटांग चीज इसमें क्या क्या दिया। ऊट पटांग का क्या मतलब होता है? मैं लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मान लीजिए अगर हम सिंगल सिंगल सेट डबल का इंटरसेक्शन या ट्रिपल देता था तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी पे कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है या कहीं पर माइनस लगा हुआ है तो हम उसको बोला करते थे ऊट पटांग। और ऊट पटांग को हमको तोड़ना मरोड़ना सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊट पटांग में हम अगर टिक लगा दें तो ये रहा पहला ऊट पटांग, देखो कॉम्प्लीमेंट लगा गया। इस सबको ऑपरेट करने आपको आना चाहिए जो मैं अभी आपको सिखाया हूँ। फिर ये देखिए ये भी उटपटांग चीज लगा हुआ है, एक पे कॉम्प्लीमेंट, ये तो ठीक है, डबल वाला सिंगल सिंगल से, ये देखो यहाँ पर तीनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट समथिंग। तो यहाँ पर ये तीन जो मैं आपको टिक लगा के दिखाया हूँ, इसको आपको तोड़िए मरोड़िए, क्या लाना नहीं लाना ये बाद में हम लोग सीखेंगे। पहले उससे हम निकालेंगे क्या, हमारे पास आएगा क्या। तो देखिए बच्चों क्या है, एक तो हमने ये देखा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो हम ये तीन को ब्रेक करेंगे। मगर पहले किसको करेंगे? तो जिसको ब्रेक करना आसान है, मैं आपको बताया था इसका 6 स्टेप होता था, इसका तो आप 2 ही स्टेप में बना सकते हैं और कुछ ना कुछ जरूरी चीज निकल जाएगा। तो जो इजी टूटे पहले उसको ब्रेक करते हैं, पहले हम उसको लेते हैं दिस इंटरसेक्शन एच। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है। तो लिखा गया क्या, सिंस ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना दिया हो यहाँ पर 23। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक पर कॉम्प्लीमेंट है और एक पर नहीं है, तो पहले क्या करते थे, पहले बिना कॉम्प्लीमेंट वाले को निकालते थे। नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है 23। अब ढूंढिए क्या आपको यहाँ पर ई गिवन है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो नंबर ऑफ एच पूछा गया है, नंबर ऑफ ई गिवन आपको कितना 26। तो अगर आप यहाँ पर ई को पुट कर देंगे तो क्या आपको ई इंटरसेक्शन एच जो पूछा गया वो नहीं निकल जाएगा क्या? हम तो निकालने के चक्कर में नहीं थे, हमने तो बस सॉल्व करना स्टार्ट किया। हम देख रहे ऑटोमेटिक वो चीज निकल कर कभी कभी हमारे सामने चली आती है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो जा रहा है, नंबर ऑफ ई हमारे पास है 26 और इसको इधर ले आओ -23 इक्वल टू नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि जब
हम ऊटपटांग चीज को यानी कॉम्प्लीमेंट वाले को माइनस वाले को लेकर के सॉल्व करने सीख जाएंगे तो ही हम इसको यूज कर पाएंगे कि कैसे इसको देख करके हमारे दिमाग में क्या आता है, फिर और इसको देख करके हमारे दिमाग में क्या आता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन तो अपने आप बन गया। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच का वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 3, यानी 3 ऐसे बच्चे हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सर्वे में पाया गया कि वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ भी सकते नहीं भी। अब हमारे सामने दूसरा क्या ऊटपटांग चीज पड़ा हुआ, तो ये देखिए ये। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ मैं इधर सॉल्व करता हूँ, मैं दिखूं ना दिखूं, ये हमारा लिखा हुआ चीज दिखना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है बच्चों, हाँ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट, ये कितना दिया हुआ आपके पास में 18 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गिवन। ओके, हाँ लाइट पड़ जा रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 18। मैं बोला था कि अगर आप फॉर्मूला ही याद कर ले तो और आपके लिए आसान बन जाएगा, तो मुझे तो फॉर्मूला याद हो चुका है, मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ई माइनस स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, ये कितना हो गया यहाँ पर 18। तो ये हमने यहाँ पर यूज किया। इसको हम ब्रेक करके यानी ई को एच से इंटरसेक्शन किए, ई को एस से इंटरसेक्शन किए और फाइनली इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था ना फाइनल स्टेप, मैं वो सारे 6 स्टेप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझको फॉर्मूला याद है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला याद कर लो। तो मैंने पूरे फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मेट को यहाँ पुट कर दिया। अब हमें क्या क्या मालूम है, देखिए क्या हमें नंबर ऑफ ई मालूम है, क्या सर नंबर ऑफ मालूम है, क्या ई इंटरसेक्शन एच मालूम है, क्या अभी निकाला 3 है, क्या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस मालूम है, क्या ई इंटरसेक्शन एस देखिए यहाँ पर कहीं दिया होगा, हाँ ये गिवन 8 है और आपको ये नहीं मालूम है तीनों का इंटरसेक्शन, तो आपको पता चल जाएगा। बोले सर वो तो निकालने नहीं बोला था, बिना उसको निकाले जो निकालना है वो निकलेगा भी नहीं, इसलिए आप ऑटोमेटिक रास्ता ढूंढते चलिए, कुछ ना कुछ तो निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर चलिए पुट करते बच्चों। तो नंबर ऑफ ई को मैं इधर घेर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो नंबर ऑफ ई कितना जा रहा है यहाँ पर 26, फिर माइनस, फिर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अभी निकाला यहाँ पर 3, फिर हो जा रहा है 3 प्लस ई इंटरसेक्शन एस, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये हो जा रहा है 8 और फिर ये मुझको मालूम नहीं है, ये पता कर लेंगे ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस और यहाँ हो जा रहा है 18। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 26 माइनस ये हो जाएगा 11 माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू 18। अब सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन, 26 माइनस 11 प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू 18, 18। तो यहाँ पर चला जाएगा 26 में 11 तो हो जाएगा 15 माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि 18 इधर आ रहा तो माइनस उधर जा रहा माइनस में, ये हो जा रहा है -3 -3 इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू 3। ये एक जरूरी चीज हमारे पास मिल चुका है, ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू 3। अब इसको नोट करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह भी लिमिटेड है ना। आप क्वेश्चन के साइज को देख के डर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताया कि आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, इसको कैसे लिखते हैं फिर उसको कैसे ब्रेक करते हैं, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सेंटेंस पढ़ करके आपको लिखने आना चाहिए कि क्या गिवन है और उसको कैसे सेट्स के नोटेशन में लिखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करके इसको निकाल दिया। अब ये सारी जरूरी की चीज मैं इसको यहाँ पर ऐसे डिलीट करूंगा क्योंकि आप क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे और मैंने क्वेश्चन का पूरा मसाला तैयार कर लिया है यहाँ पर, और उसका सॉल्व करूंगा। क्या फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ एच का पता लगाना है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसको फटाफट से नोट करें। तो हम ये दो ऊटपटांग चीज को ब्रेक कर चुके हैं, ये दोनों को, नंबर ऑफ ये फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को। एक हमारे पास और बचा हुआ है, अब चलो उसको भी लेके तोड़ते हैं, देखते हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम इसको लेके ब्रेक करते हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 24। तो सर इसको करेंगे क्या, ओके इसको करेंगे क्या। अब ये तीनों पर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट को बाहर लगा देंगे, कौन से नियम से, कौन से हक से, डिमॉर्गन्स लॉ के हक से। तो यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं नंबर ऑफ एच यूनियन ई यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 24। आपको मैं फॉर्मूला बताया था, यहाँ रफली लिखता हूँ। नंबर ऑफ एडेस का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ यूनिवर्सल
माइनस नंबर ऑफ ए, यानी यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते थे। यहाँ पर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए पूरा गोटा ए है, ए। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो ये पूरा ए है तो हमारे पास ये ए डैश है, तो उसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन ई यूनियन एस इक्वल्स टू 24। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कितना दिया हो यहाँ पर 100, ये पे यहाँ पे हो जाएगा 100, इसको इधर भेज दो माइनस 24 और ये हो जाएगा नंबर ऑफ H यूनियन E यूनियन S। तो देयरफॉर नंबर ऑफ H यूनियन E यूनियन S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा 76। ये भी हमारे सामने निकल के तैयार। बोले सर ये भी निकालने नहीं बोला था, बिना इसके निकाले वो बनेगा भी नहीं, तो कुछ चीज तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपको जस्ट ऑपरेट करने आना चाहिए कि ये जो दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, उससे आप क्या मसाला निकाल सकते हैं। तो तीनों पर कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट को बाहर खींचा तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब ये पूरा हमारे लिए ए का काम कर रहा है, तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए। और आप यहाँ पर यूनिवर्सल का वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एच यूनियन ई यूनियन एस आपको निकल के चला आया। आप जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या चाहिए, सिंगल सिंगल, डबल डबल, ट्रिपल, ये सारा चीज चाहिए। तो देखो सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो एच एक हमें मालूम नहीं है, वही हमें लास्ट निकालना है, ये मिसिंग है। बाकी हमें एस मालूम है, बाकी हमें ई मालूम है, यानी सिंगल सिंगल में ये निकालना, बाकी दोनों मालूम है। अच्छा डबल वाले में तीनों हमें मालूम है क्या, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डबल वाले में तीनों मालूम है। तीनों का इंटरसेक्शन मालूम है क्या, तीनों का इंटरसेक्शन यानी एच इंटरसेक्शन ये भी मालूम है सर, और हमें यूनियन भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है, वो जो मैं पिछले क्लास में लंबा वाला फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला को पुट करना है, सभी का वैल्यू को बैठा देना है, और फाइनली हमें एच का वहां पर वैल्यू मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप बच्चों घबराइएगा नहीं, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करूंगा, इधर करूंगा, मैं इधर करता हूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे। बस यहाँ से हमें ये मालूम होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस 3 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको उड़ा रहा हूँ, साइज देखिए घबराइए नहीं। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, इधर लिख दो और दो लिख दो, नंबर ऑफ ई यूनियन एच यूनियन एस का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला पहले सिंगल सिंगल, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एस, जगह कम ये नीचे लिखता हूं, माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन ई प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप खुद देखिए, हमें सारे का वैल्यू मालूम है, बस एच का मालूम नहीं है। तो हमारा तो भाई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इतना तो हमें जरूर आना चाहिए कि सबका वैल्यू पता हो किसी एक को छोड़ करके, तो वैल्यू को पुट करके तो वैल्यू को फाइंड कर ही लेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं, आपको नंबर ऑफ एच निकालना है और हमें आंसर बताना है। कैसे बताना है, कमेंट के द्वारा आंसर बताना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप खुद जान चुके होंगे कि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के, बिना ऑपरेशन को सीखे, बिना लॉ को सीखे आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, लॉ को सीखते समय, चाहे जो हमें कुछ लाइन स्टेप ऑपरेट करता हूं उसको सीखे बिना वो क्वेश्चन को बनाते हैं, और लास्ट में उनको फाइनली ये उनके दिमाग में आ जाता है कि सर वर्ड प्रॉब्लम तो हमसे सॉल्व नहीं हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम तो सर बहुत टफ है, सेट्स तो सर बहुत टफ है। टफ और इजी की बात नहीं है, आप अपने आप को पहचानिए कि वो टफ है या आप कमजोर हैं, और आप कमजोर है तो कमजोर क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके पीछे एक कारण, आपने जो पिछली गलतियां की है वो है, आपने कुछ बेसिक को पढ़ने से आपने छुटकारा ले लिया, आप छोड़ दिए, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप पहले बेसिक को सीखें। अगर एक बार समझ नहीं आता तो आप रुकिए, पहले 2 बार सीखिए, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और जब सभी को सीख जाएंगे तब ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे ये क्वेश्चन टफ था, ये सेट्स टफ था, ये वर्ड प्रॉब्लम टफ था। ठीक है, और हम लोग ऐसा चाहते भी नहीं। हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हमारे लिए सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल इजी रहे, हमारी भाषा बोले तो बिल्कुल हलवा रहे। तो हलवा बनाने के लिए आपको बेसिक को सीखना होगा। तो इस तरह से हमारा सेट्स का सफर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग सारे वीडियो को देख करके सेट्स को बड़े आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से यानी नेक्स्ट वीडियो से आपको जो मिलेगा, और वो होगा आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप उसके लिए तैयार रहें, और ये चैनल को आप पसंद करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।